राम राम किसान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज हम एकदम ज़रूरी बात बताने वाले हैं, खास करके उन किसान भाइयों के लिए जिनकी गेहूं की फसल में बालियां तो आती है लेकिन दाना ठीक से नहीं भरता। कहीं आधा आधा रह जाता है तो कहीं बालियां खाली ही रह जाती है। तो भाइयों, आज हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में NPK 13-0-45 का सही इस्तेमाल कब डालना है, कैसे करना है और कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपके गेहूं की जो फसल है उसमें एकदम से दाना भरपूर मात्रा में आए, बालियां खाली ना रहे और पैदावार आपको बहुत ही अच्छी मिल सके। किसान साथियों, जब भी आपके खेत में बालियां निकलती है तो आपको इसका स्प्रे अवश्य ही करना है। कैसे करना है, कितनी मात्रा लेनी है और कौन से और खाद मिलाने हैं, सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसान भाइयों, जिससे कि आने वाली गेहूं से और गन्ने से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। भाइयों, बहुत से किसान खाद तो डालते हैं लेकिन टाइम गलत हो जाता है और टाइम गलत हुआ तो खाद भी बेकार ही चली जाती है। गेहूं की फसल में NPK 13-0-45 डालने का सबसे बढ़िया टाइम है गाभावस्था, यानी कि किसान भाइयों, जब हमारे खेत में लगभग 50% बालियां निकल आती है तो यही वो टाइम है जब पौधे में पोटाश की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस समय पर हमें NPK 13-0-45 यदि डाल दिया तो समझ लीजिए कि आधा काम हमारा यहीं पर हो गया और हमें अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिलने की संभावना हो जाती है। भाइयों, अब थोड़ा सा खास समझ लो। NPK 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन होती है और इसमें जो फास्फोरस होता है वह होता है 0% और पोटाश इसमें 45% होता है। अब किसान भाइयों, इसी टाइम पर गेहूं को फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती। जो यह समय होता है, इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को ज़रूरत होती है पोटाश की। अब पोटाश क्या होता है? पोटाश से जो हमारे पौधे की जड़ है, जड़ें मजबूत होती है, उसका तना मजबूत होता है और फसल गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसी से बालियों में दाना भरता है। किसान साथियों, बहुत से किसान भाई बोलेंगे कि हमारा गेहूं की बालियां खाली ही रह जाती है। इसका सीधा सा कारण है गाभा अवस्था के समय पोटाश की कमी। यदि किसान भाइयों इस समय पोटाश नहीं दिया गया तो दाना पतला रह जाता है, दाना हल्का रहेगा, दाना दिखेगा लेकिन उसमें वजन नहीं होगा और किसान भाइयों बहुत ही कम पैदावार देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, जब सही समय पर NPK 13-0-45 दिया जाता है तो बालिया में दाना पूरा भरता है, दाना मोटा, चमकदार और वजनदार बना रहता है किसान भाइयों, और 20 से 25% तक आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि आपकी पैदावार 20 से 25% हर साल के मुकाबले में बढ़ गई। भाइयों, ये खाद सिर्फ दाना ही नहीं भरती बल्कि फसल को मजबूती बनाती है। इससे छोटे मोटे रोग भी कम हो जाते हैं, पौधा अंदर से ताकतवर बनता है। और अगर हमारे पानी को गेहूं की जो फसल है, हमारी गेहूं की फसल को 4 से 5 पानी भी ना मिले तब भी हमारी फसल ज़्यादा बेकार नहीं होती, फिर भी अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है कम पानी में भी। हल्की गर्मी या फिर ठंड या फिर मौसम के उतार चढ़ाव में भी पोटाश यदि सही समय पर दे दिया जाए तो इसका असर बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी कि मौसम का असर कोई भी हमारी फसल पर नहीं पड़ेगा। अब भाइयों, बात करते हैं मात्रा और छिड़काव की। ध्यान से सुन लेना इसको, क्योंकि छिड़काव और मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सही मात्रा में लेने के लिए। NPK 13-0-45 की 1 किलोग्राम मात्रा लो और उसे 120 लीटर साफ पानी में अच्छे से घोल लो। फिर पूरे खेत में बराबर बराबर स्प्रे कर दो। इस बात का ध्यान रखें कि स्प्रे पत्तियों पर पड़े और बालियों पर भी पड़े। इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। सुबह या शाम के समय आपको स्प्रे करना है, दोपहर में आप स्प्रे ना करें। दोपहर में यदि आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना कि शाम और सुबह को करने पर मिलता है। स्प्रे करने के कुछ दिन बाद ही, लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही आपको फ़र्क लगना लग जाएगा कि बालियां लंबी होने लगेगी, दाना बढ़ने लगेगा और फसल देखने पर एकदम तगड़ी नज़र आएगी। किसान भाइयों, जिनकी फसल थोड़ी कमज़ोर होती है उनको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि आप भी चाहते हो गेहूं की फसल से आपकी गेहूं की जो बालियां है वह खाली ना रहे, दाना पूरा भरे और कटाई के समय वजनदार मिले, तो किसान भाइयों आप इस समय पर NPK 13-0-45 का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने गांव के किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और काम वाली खेती की वीडियो देखने के लिए, खेती की जानकारी देखने के लिए हमारे इस चैनल बालाजी ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राम राम किसान भाइयों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।